चलिए आज हम हिंदी में चैप्टर पढ़ने वाले कवित्व, और कवित्व लिखा गया है भूषण के द्वारा। इनका अगर पूरा नाम देखा जाए, कवि भूषण कहते हैं इसे। कलम पकड़िए। तो सबसे पहले तो भूषण के बारे में जानेंगे, जो आपके कवि हैं उनके बारे में। हिंदी का पेज नंबर 184 में चलिए, पहले 184 में चलिए और अब आप समझना शुरू करिए। 184 पेज सबसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जन्म के बारे में याद रखेंगे, 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, भूषण जी के बारे में। दूसरा, इनका निधन मतलब इनका जो मृत्यु है वो 1715 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में याद रखेंगे, तिकवापुर है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये आप जन्म स्थान भी जरूर याद रखें। इनके पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक। और उपनाम के बारे में याद रखेंगे, भूषण। और चित्रकूट के है ना सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इसे कवि भूषण की उपाधि दी थी। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि भूषण को कवि भूषण किसने कहा था। इसका पिता का क्या नाम? तो रत्नाकर त्रिपाठी। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इन्हें कवि भूषण का उपाधि जो है वो चित्रकूट के राजा जो है सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको उपाधि देने का काम किया था। अब आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया, मतलब खो गया। तो ये किस नाम से फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए? भूषण उपनाम से, ठीक है। इसके प्रमुख आश्रयदाता, आश्रयदाता का मतलब है जिन्होंने इसे आश्रय देने का काम किया। कौन कौन है वो देखिए। प्रमुख आश्रयदाता में है छत्रपति शिवाजी। शिवाजी महाराज का नाम सुने होंगे, मराठा साम्राज्य। इसके बाद शिवाजी के पुत्र साहू जी महाराज थे, उन्होंने भी। एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल भी बहुत फेमस राजा थे, तो इन्होंने भी इनको जो है आश्रय देने का काम किया है। अगला है, कुछ इनके बारे में विशेष बातें जानिए। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो आप समझ में आ गया कि ये किस काल के कवि है, रीतिकाल के। दो व्यक्ति का नाम है, एक तो है आपका चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरा है मतीराम। ये भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं, ये दोनों भूषण के भाई माने जाते हैं, आप इतना याद रखेंगे। कीर्ति यानी कि इनके प्रमुख रचना में सबसे पहला है शिवराज भूषण। इनमें 384 छंद हैं और 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की जो है प्रस्तुति करने वाले पुस्तकों का संग्रह है। मतलब इसमें छत्रपति शिवाजी का ही पूरा जो है मतलब विशेषता बताया गया है। किसमें? शिवराज भूषण में। दूसरा किताब है शिवा बावनी। एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है कि शिवा बावनी किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे शिवा बावनी जो है ये रचना है भूषण की। इसमें 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का जो है ना बखान है, यानी कि 52 भाग में इसमें शिवाजी के वीरता का चर्चा किया गया कि कितने वीर थे शिवाजी, ठीक है। छत्रसाल दशक, एक राजा का ही नाम अभी सुने थे आप, छत्रसाल। और एक किताब भी इन्होंने लिख दिया छत्रसाल दशक। इसमें 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का जो है यशोगान यानी कि उसके यश का गायन किया गया। उसके यश यानी कि वीरता महत्व को दिखाया गया, सीधा समझ लीजिए छत्रसाल के। ये 3 कृतियां अप्रयास हैं, मतलब बहुत ही फेमस है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, और फिर से लिख दिया भूषण उल्लास। हाँ, ये दूषण है, वो भूषण है, बिल्कुल ठीक। दूषण उल्लास, ये 3 किताबें इनके फेमस हैं। कुछ अस्फुट पद भी प्राप्त होते हैं, मतलब कुछ अलग अलग पद भी लिखे हैं जिनको किताब में नहीं लिखा गया है। अब आप भूषण के कुछ विशेष बातों के बारे में चर्चा करेंगे। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। पूछेगा किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। आपने देखा होगा पिछले वर्षों के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस काल के कवि हैं।
जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। यानी कि भूषण जी का हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में केवल हिंदी जनता ही नहीं है, अलग अलग भाषा की जनता है। तो जिस भाषा का आप रचना करेंगे उसी भाषा में आप फेमस होंगे। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। यानी कि जातीय स्वाभिमान को कभी नहीं भूलते हैं, आत्मगौरव, इसके बाद शौर्य और पराक्रम के कवि, मतलब ज्यादातर रचना इनका जातीय स्वाभिमान से रिलेटेड होता है, आत्मगौरव से रिलेटेड होता है, शौर्य जिसे आप प्रसिद्धि भी कहते हैं, फेमस होना भी कहते हैं, और पराक्रम जो आप महान महान काम करते हैं उसे पराक्रम, और युद्ध के क्षेत्र में युद्ध में अच्छा काम करना ही पराक्रम कहलाता है। इस पर इन्होंने ज्यादा रचना किया है। आपका जो कविता है ना उसमें भी 2 महान राजा के पराक्रम को दिखाया गया है। ठीक है, वो आगे आप देखेंगे ही देखेंगे। वीर रस के इस महान कवि, वीर रस मतलब वीरों के चीजों को ज्यादा दिखाने का इन्होंने काम किया है। वीर जो होते हैं युद्ध में वीर, ठीक है, जो युद्ध में वीरता दिखाते हैं उस तरह के लोगों पर इन्होंने ज्यादा रचना किया है, इसीलिए इसे वीर रस के कवि भी कहे जाते हैं। तो वीर रस के इस महान कवि ने जो है फरकती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की जो है वास्तविकता पर आधारित जो है बिरुदावलियां गाई हैं। मतलब 2 व्यक्ति का नाम लिया यहाँ पर, एक तो शिवाजी और दूसरा छत्रसाल। इसके है ना वास्तविक जो वीरता है उसको इन्होंने बिरुदावलियों के माध्यम से गाने का काम किया है। मतलब कई जो लेखक कवि होते हैं ना वो झूठ फूस लिखते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि फालतू का बड़ाई करते रहते हैं किसी राजा का, ताकि वो राजा खुश होकर के और हमें कुछ इनाम वगैरह दे दे। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं थे, जो सच्चाई होता था उसी को ही दिखाने का काम करते थे किसी भी राजा के बारे में। ओज, पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाह में छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जाते रहे हैं। यानी कि हिंदी जनता के जो लोग हैं इनके कविताओं को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनको गाते हैं बहुत ही ज्यादा दिनों से, शताब्दियों से, यानी कि कई 100 वर्षों से। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। मतलब समझ में आया? आप इसके फेमस होने का यानी कि लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि भूषण जो है वीर रस के पर्याय है। वीर रस यानी कि वीरता से संबंधित कविता लिखने वाला अगर कोई पूछेगा तो उसका पर्यायवाची नहीं जानते हैं। तो पर्यायवाची जैसे आप सूर्य के कई सारे पर्यायवाची सुनते हैं, ठीक है, दिनकर, दिवाकर, ये सारे। तो दिनकर कहिए तो भी सूर्य, दिवाकर कहिए तो भी सूर्य, सूर्य कहिए तो भी सूर्य। उसी तरह से अगर वीर रस का रचना करने वाले का नाम अगर पूछा जाए तो आप सीधा भूषण कह दीजिए। अब भूषण कह दीजिए तो सीधा मतलब वीर रस का रचना करने वाला कवि। प्रतिमूर्ति मतलब वीर रस के रचनाकार की मूर्ति है, मतलब सेम टू सेम उसी तरह के लोग हैं की तरह प्रतिष्ठित हैं। यानी कि वीरों की रचना करने वाले में बहुत ही फेमस माने जाते हैं। मध्यकाल में भाव, भाषा, अभिव्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। मध्यकाल में धार्मिक चीजें बहुत फेमस हो रही थी, धर्म के नाम पर लड़ाई वगैरह आप देखे भी होंगे महाभारत में भी। जातीय चेतना और भावना से है ना, धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। यानी कि जाति के व्यवस्था को धर्म से आप अलग नहीं कर सकते थे। स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी इसका अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य है, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेदभाव से अनुप्रमाणित और चालित था। मतलब जो उस समय के शासक राजा होते थे, जितने चतुर होते थे, सूझबूझ के साथ अपने राज्य को चलाते थे, उसमें भी कहीं न कहीं धर्म और जाति देखा जाता था। वो भी लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर भेदभाव करते ही करते थे।
स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उनकी मूल्यवता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। मतलब अगर आप चाहते हैं भूषण के सभी रचनाओं को अच्छा समझना तो आपको क्या करना होगा कि ये जो जाति और जो आपके संप्रदायवाद है उससे अलग हटकर सोचना पड़ेगा, तब आप उसके रचनाओं के महत्व को समझ पाएंगे। महाराणा प्रताप हमारे एक महान राजा थे, आपको पता है। छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्य से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। बिल्कुल ठीक है, लोकनायक मतलब लोगों के हीरो बन चुके थे। ये सब जो भी आप सुने हैं, महाराणा प्रताप है या फिर छत्रपति शिवाजी है या छत्रसाल है, ये लोग अपने काम के कारण उस समय के इतिहास में फेमस हो चुके थे। जननायक की ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। मतलब आप जो जननायक की बातें सुन, जननायक मतलब जनता का हीरो, आज भी समाज में कई ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। स्वभावतः इनकी बिरुदावलियां, प्रशस्तियां तथा उनके निर्माता, कवि, लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित है। मतलब जिस तरह से वो राजा फेमस होते थे, उस राजा के कवि भी उसी तरह फेमस होते थे, क्योंकि उनसे संबंधित वो रचना करते थे। आगे बोला जा रहा है, आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जो आज के लोग हैं वो भी उस पुराने राजा के जो कृति है, मतलब उनका जो रचना है, उससे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। ठीक है। भूषण ऐसे ही एक लोकप्रिय महान कवि हैं। मतलब भूषण भी लोकप्रिय और महान कवि हैं, जिनके रचनाओं से आज के लोग जो है मोटिवेशन लेने का काम करते हैं। प्रेरणा मतलब क्या होता है? मोटिवेशन होता है। रीति काल में रस अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। मतलब एक दो कवि नहीं तो बहुत सारे कवि थे जो रचना करने का काम करते थे। ऐसे कवियों को आचार्यवादी या रीतिबद्ध कवि कहते थे। जो कवि मुख्य रूप से महान रचनाएं करते थे वो आचार्य मतलब मास्टर माने जाते थे। क्या माने जाते थे? मास्टर। और कई सारे लोग उनके वहां सीखने के लिए भी जाते थे। ये चीजें उनमें देखा जाता था। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे। मतलब ये रीतिबद्ध भी थे और आचार्य भी थे, जो दूसरों को सिखाने का काम भी करते थे। किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। मतलब आचार्य रूप ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ज्यादा कवि के रूप में ही वो फेमस हुए। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया। मतलब ये ज्यादा कवि ही के रूप में ही फेमस हुए, आचार्य के रूप में ज्यादा फेमस नहीं हुए। और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद हैं। वो कवि के रूप में फेमस हुए, इसीलिए उनको चाहने वाले कवि के रूप में उन्हें देखते हैं, न कि आचार्य के रूप में। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी। सभी श्रृंगार रस में लिखते थे, ये वीर रस यानी कि वीरता को दिखाने का काम किया और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। सबसे अलग स्वतंत्र होकर के अलग काम इन्होंने करने का काम किया। इससे भूषण की स्वाधीन चेतना यानी कि खुद का जो एक अलग रास्ता है, वो आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। इन्होंने जो सबसे हटकर काम किया, यह दिखाता है कि इसमें खुद की चेतना है, आत्मविश्वास है। आज के लोग क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा सफलता मिल रही है, जो जिस क्षेत्र में ज्यादातर लोग जा रहे हैं, सब उसी में जाते हैं कि इसमें ज्यादा सफलता मिल जाएगा।
लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सबसे हटकर काम किया, क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास रहा होगा, कुछ विशिष्ट क्षमता भी रहा होगा। उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रज भाषा ही रखी, मतलब ये ब्रज भाषा में लिखने का काम करते थे, किंतु उनके शब्द, मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरती। मतलब ऐसा नहीं कि वो सब कुछ ब्रज भाषा में ही रखते थे, कुछ शब्द, कुछ मुहावरे अलग अलग भाषा से भी वो ले लिया करते थे। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों, एक तो है आपके छत्रपति शिवाजी और दूसरा छत्रसाल, ये भूषण के लिए दो बहुत प्रिय हीरो माने जाते थे, मतलब इनको अपना हीरो मानते थे भूषण, ठीक है। से संबंधित दो कविता दिए जा रहे हैं, जिनमें उनके शौर्य का जो है ओजस्वी बखान है, मतलब बहुत ही उनका व्याख्या किया गया है। तो सबसे पहले आप समझे कि आपके चैप्टर में जो कविता में दो पार्ट है, 1 और 2, उसमें दो व्यक्ति के वीरता को दिखाया गया है। एक व्यक्ति तो है शिवाजी और दूसरा है छत्रसाल। एक में शिवाजी का और दूसरे में छत्रसाल के वीरता को दिखाया गया है। तो अब आप जरा इनके बातों को पहले अपनी भाषा में समझने का कोशिश करिए। अभी आप किताब पर ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान देने का काम करेंगे। प्रथम जो आपका पाठ है उसमें भूषण वीर रस के महान, आपको सबसे पहला इसमें दिखाएगा कि भूषण जो है वीर रस के महान कवि है। ऋषि काल के अन्य कवि जहां अपने आश्रयदाता जो कवि होते थे, किसी न किसी दरबार में रहते थे, कवि किसी न किसी के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबारी कवि का नाम बताइए। दूसरा बताइए। और कोई कौन? बोलिए बोलिए, कुछ अगर आ रहा है मन में तो बोलिए। अकबर के नवरत्न याद हैं? 9 का नाम याद है? और अकबर के नवरत्न में उनके कवि का नाम भी है। टोडरमल कवि नहीं था भाई, भी दिए थे ना क्या? भी था सर। क्या बोले? आपको अकबर के दरबारी कवि का नाम बताना है। रामकृष्ण गोखले होगा, ऐसे कुछ याद रखेंगे। आप ही बोलिए, किसी को नहीं पता। अबू फजल भी याद रखेंगे। याद रखिए उनके दरबारी कवि जो है, उनके दरबारी कवि का नाम है रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, आपको लिखाया गया है, ठीक है। और रहीम के कई सारे दोहे आपने सुना भी होगा, ठीक है। और बहुत ही फेमस कवि थे वो। तो अकबर के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना एक पद था। तो सभी राजाओं के दरबार में कवि देखे गए हैं। जनरली जो कवि जिस राजा के दरबार में हुआ करते थे, वो उस राजा के बारे में बड़ाई लिखते रहते थे, ये राजा ऐसे हैं, वो राजा ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन आपको पता होना चाहिए भूषण ऐसे कवि नहीं है। भूषण सच्चाई लिखते थे, जो सच्चाई है वही लिखने का काम करते थे। वही यहाँ पर बताया गया है कि जहां अपने आश्रयदाता राजाओं की काम वासना को दोहराते रहे, वहां भूषण ने अपने आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का गान कर राष्ट्रीय चेतना को जो है ओजपूर्ण अभिव्यक्ति दी। यानी कि जहां दूसरे कवि अपने राजा के झूठे झूठे बुराई को दिखाते रहते थे, वहां पर शिवाजी वीरता के चीजों को दिखाने का काम किया है। प्रस्तुत कविता में अनेक उपमाओं के सहारे, अनेक उपमा मतलब अनेक उदाहरण के सहारे जो है कवि ने यह अनुभव कराना चाहा है कि महावीर शिवाजी मुगलों के ऊपर भारी थे। यानी कि बहुत सारा उदाहरण देकर के इन्होंने बताया है आपके फर्स्ट पार्ट में, कविता के फर्स्ट पार्ट में, कि शिवाजी जो थे वो मुगलों पर भारी थे, ठीक है। वे उनके आतंक से परेशान थे, वे उनके आतंक से परेशान थे। शिवाजी ने मुगल शक्ति को जो है मत कर हिंदू जाति के गौरव को जो है तेजस्वता प्रदान की है। यानी कि मुगल तो मुसलमान थे, शिवाजी हिंदू थे। शिवाजी मुगल को कई परेशानियों में डालकर और उसके ऊपर मतलब आपको पता होना चाहिए मुगल
पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन शिवाजी को नहीं जीत पाया था। बाद में आकर के औरंगजेब के टाइम पर हल्का शिवाजी कमजोर पड़ गए, लेकिन पूरे मुगल में कोई शिवाजी को जो है नहीं हरा पाया था। और ऐसा काम आप करिएगा तो हिंदू का नाम फैलेगा कि नहीं फैलेगा। कवि कहता है कि जिस तरह इंद्र ने जंबासूर को परास्त कर देव शक्ति की प्रबलता स्थापित की, जिस तरह समुद्र के जल पर उसमें से उठने वाली आग समुद्र की जीव सत्ता को विकल बना देती है, उसी तरह क्या कब चल रहा है, मार खाएगी बताइए। यहाँ पर आ रहे हैं, गप मार रही है, किताब नहीं लाई है, ध्यान से सुनो बातों को। यहाँ पर बोला गया कि जिस तरह से आपके इंद्र ने जंबासुर को परास्त किया और सारे देवता में फेमस हुए, जिस तरह समुद्र के जल पर उसमें से उठने वाली आग समुद्र की जीव सत्ता को विकल बना देती है, और उसी तरह जिस तरह दम्भी रावण को पराजित कर श्री राम ने उनके आतंक को समाप्त कर दिया था। रावण के आतंक को समाप्त करके श्री राम ने ये काम किया था कि नहीं, उसी तरह मुगल शिवाजी की शक्ति से निष्प्रभ है। उस तरह से मुगल जो है शिवाजी के शक्ति से निष्प्रभ है, यानी कि मुगल का शक्ति शिवाजी पर नहीं चलता है। कितना भी मुगल कोशिश कर ले, शिवाजी को वो नहीं जीत पाता है। आप तो उदाहरण दिया कि नहीं, इंद्र का उदाहरण दिया, समुद्र का उदाहरण दिया, और समुद्र का उदाहरण क्या दिया कि भाई आप समुद्र में भले ही आग भी लगा दे, समुद्र को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से मुगल कितना भी कोशिश कर ले, शिवाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह पवन बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, जिस तरह शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, जिस तरह परशुराम ने सहस्त्रबाहु को पराजित कर दिया था, उसी तरह मुगलों के लिए शिवाजी काल हैं। उस तरह मुगलों के लिए शिवाजी क्या है, काल है। बादल के लिए हवा काल है कि नहीं, बादल अगर लगी हो, हवा चल जाए तो बादल इधर से उधर छिट छाट जाती है। और शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, यानी कि कामदेव के लिए शिव क्या हुए, काल ही हुए। और परशुराम सहस्त्रबाहु को पराजित कर दिया था। परशुराम सुने हैं ना कहीं, परशुराम नहीं सुने हैं। जब राम जी धनुष को तोड़ते हैं तो परशुराम दौड़े आता है कुल्हाड़ी लेकर के, ठीक है, कि किसने तोड़ दिया, तो वही है परशुराम। और बहुत परशुराम राम का ही गुस्सा वाला रूप है, सीधा याद रख लो। राम का कैसा वाला रूप, गुस्सा वाला रूप, ठीक है। उसी तरह मुगल के लिए शिवाजी क्या है, काल है। जिस तरह दावा अग्नि जंगल के वृक्षों को जलाकर जंगल को जो है विरूप कर देती है। दावा अग्नि का मतलब होता है जंगल की आग। जिस तरह से जंगल की आग जंगल को जला करके जंगल का रूप बदल देती है। चिता मृगों के झुंड को अस्त व्यस्त कर देता है। चिता जो है मृग के झुंड को, मृग मतलब हिरण के झुंड को इधर उधर कर देता है कि नहीं। तथा सिंह हाथियों के झुंड को परेशान कर देता है। उसी तरह शिवाजी ने मुगलों की दशा कर रखी थी। जिस तरह से चीता हिरण का दशा कर देता है, सिंह हाथी का दशा कर देता है, जंगल में लगी आग जंगल की स्थिति को बर्बाद कर देता है, उसी तरह से शिवाजी जो है किसको, मुगलों को परेशान कर रखा था। यानी कि कई सारा उदाहरण दे करके शिवाजी के महानता को बताया जा रहा है। आगे कभी कहा है कि जिस तरह अंधकार पर प्रकाश भारी पड़ता है कि नहीं, कितना भी पूरा अंधेरा हो, छोटा सा लाइट जलाते हैं तो दिखने लगता है। जिस तरह कृष्ण छोटे होते हुए भी कंस पर भारी पड़े, उसी तरह जो है मल्लेच वंश अर्थात मुसलमानों पर शिवाजी भारी पड़े। अच्छा, मुसलमानों को मल्लेच वंश कहा गया है। आगे बोला गया है कि सारांशतः यानी कि शॉर्टकट में आप कह सकते हैं, कवि ने अनेक महान वीरों की प्रकृति के जो है उपादानों की सहायता से यानी कि उदाहरण के माध्यम से शिवाजी की शक्ति का गुणगान किया है कि नहीं, शिवाजी की शक्ति को दिखाया है। और मुगलों के विरुद्ध लड़ने
कि उनकी शक्ति को अपनी वाणी से ऊर्जा प्रदान की है, और कितना महान थे, कितना उनके अंदर शक्ति था मुगलों से लड़ने के लिए, इसको भी इन्होंने दिखाया है। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में दूसरे राजा का चर्चा होगा, तो समझिए ध्यान से। वीर रस के तेजस्वी गायक कवि भूषण ने इस कविता में जो है अपने दूसरे आश्रयदाता छत्रसाल की तलवार और उनको चलाने वाले छत्रसाल की वीरता का यशोगायन किया है। छत्रसाल के बारे में और छत्रसाल के तलवार के बारे में जो है यहाँ पर व्याख्या किया गया है। यदि शिवाजी ने भूषण को अतिशय सम्मान दिया था, तो महावीर छत्रसाल ने उसकी जो है पालकी अपने कंधे पर उठाकर कवि को सम्मान देने का इतिहास रच दिया था। यानी कि छत्रसाल भी भूषण जी को बहुत ही इज्जत सम्मान देने का काम किया है। भूषण ने इस कविता में अनेक उपमाओं के सहारे, उपमा मतलब उदाहरण, कई सारे उदाहरण के सहारे जो है छत्रसाल की तलवार की मजबूती, पहला बात तो छत्रसाल की तलवार की मजबूती, आक्रमण करने और शत्रुओं को काटने में बिजली जैसी जो है चपलता का वर्णन किया है। उसके तलवार किस तरह से बिजली जैसे चमकते हुए शत्रुओं को काट देता था, इसका भी वर्णन किया। वे कहते हैं कि मयान जानते हैं ना, तलवार को जिसमें रखा जाता है उसे मयान कहते हैं, ठीक है। मयान से निकलते समय छत्रसाल की तलवार की चमक ऐसी चकाचौंध पैदा करती हैं मानो प्रलय कालीन सूर्य की किरणें अंधकार रूपी हाथियों को जो है हाथियों को चीरती हुई बाहर निकल रही है। जब उनका तलवार निकलता था तो इस तरह का चमक होता था, जिस तरह का चमक समझ लीजिए प्रलयकारी सूर्य का होता है। आगे बोला गया है कि यह तलवार नागिन की तरह शत्रुओं के गले में लिपट कर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। यानी कि नागिन की तरह जो है इनका जो है नागिन से तुलना किया गया है। मानो वह मुंडों की माला देकर शिव को रिझा रही हो। यानी कि मुंड की माला मतलब मूड़ी की माला काली जी पहनते हैं ना, तो जितना मूड़ी का माला दे देंगे शिव को, उतना शिव जो है उसके प्रति मतलब दयावान हो जाएंगे, ऐसा मान लो उस तलवार के बारे में बोला जा रहा है। कभी कहता है कि महावीर महाराजा छत्रसाल, महावीर मतलब हनुमान जी नहीं, महावीर मतलब लड़ने में वीर, ठीक है। महावीर महाराजा छत्रसाल आपकी तलवार का कहाँ तक वर्णन करूं, ये कहते हैं कि आपके तलवार का कहाँ तक वर्णन करूं। ऐसा लगता है कि इसने शत्रु से एक वीर योद्धाओं को काट कर जो है कालिका की तरह जो है कालिका की तरह प्रसन्नता भरी किलकारी देते हुए काल को जो है कलेवा देने का जो है संकल्प ले रखा है। आपको यहाँ पर बोला गया काली का एक रूप है ना, जो गला काटने में विश्वास रखती है। और एक राक्षस भी था जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज का नाम सुने हैं? रक्तबीज ऐसा राक्षस था कि उसको काटने से उसका मृत्यु नहीं होता था। अगर आप उसका गला काट दीजिए, गला काट देंगे, हाँ, उतना राक्षस बन जाता था। तो काली जी ने क्या किया, एक बर्तन लिया, तलवार लिया और एक कुत्ता लिया, गर्दन काटता था। सुनो पहले, इतना बोल रहा हूँ इतना समझो। गला काटते थे और रक्त इस बर्तन में ले लेते थे, अब खुद पी जाती थी, और जो हल्का उल्का बच गया वो कुत्ता चाट जाते, ठीक है। और ऐसा करने में रक्त बीज को खत्म करने में उन्हें सफलता भी मिली थी। अभिप्राय यह कि महाबली छत्रसाल अपनी तलवार से एक बली शत्रुओं को काट डालने वाली जो है तलवार के धनी है। मतलब तलवार चला करके उन्होंने एक से एक शत्रु को काटने का काम किया है। यही सारी चीजें आपके इसमें दिखाया गया है। अब आप कुछ शब्द, जो कठिन शब्द उसके अर्थ को एक बार देख लीजिए और फिर आप कविता का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कठिन शब्द है, तो ध्यान से सुनोगी, अपनी बातों पर कम फोकस करोगी। एक शब्द है जिमी। जिमी मतलब जैसे।
जम मतलब होता है यम, कहते ना यमराज, हाँ तो वही जम मतलब यम। बारब मतलब होता है समुद्र की आग, समुद्र में जो आग लगा देंगे वो वाली चीज। तो समुद्र में कैसे आग लगेगा? अब जैसे आग लगाएं, उस टाइम के लोग देवता होते थे, समुद्र को सुखा देते थे, तो आग लगाने की तो बात अलग है। अम्ब मतलब होता है जल, और सदम्ब मतलब होता है दम्ब से भरा। अब इन्हें पूछेगा हाँ, दम्ब से जो है भरा। इसके बाद आगे बोला गया है पौन, पौन मतलब हवा या पवन, पौन पवन से ही अर्थ आ रहा है। बारी बा, बारी बा मतलब होता बादल, और शंभु मतलब तो शिव जानते ही हैं। इसके बाद है रति नाह, रति नाह मतलब कामदेव, ठीक है, एक भगवान है ये मान लीजिए। और सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु मतलब है एक राजा जिसकी भुजाओं को परशुराम ने काट डाला था, ठीक है। एक सहस्त्र बाहु राजा है, सीधा समझ लीजिए। सहस्त्र बाहु क्या है? राजा है। इसके बाद है राम द्विज राज, ये परशुराम को राम द्विज राज कहा गया है, समझ आ गया। परशुराम को राम भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। दावा मतलब होता है जंगल में लगी आग, कहाँ की आग? जंगल में। या इसे दावा नल भी कहते हैं, या दावा अग्नि भी कहते हैं। अगला देखिए, द्रुमदंड मतलब वृक्षों की डालें, द्रुमदंड मतलब वृक्षों की डालें। और वितुंड, वितुंड मतलब हाथी। अगला मृगराज, मृगराज मतलब पशुओं का राजा सिंह। अगला है मयूखे मतलब किरणें। प्रलय भानु मतलब ऐसा सूर्य जो दुनिया में प्रलय ला दे, सूर्य का ही एक रूप है। इसके बाद है तम तोम, अंधकार का समूह, तम तोम मतलब अंधकार का समूह होता है। इसके बाद है गयनदन, गयनदन मतलब गयनदन जो है ना हाथी का बहुवचन होता है, सीधा समझ लीजिए। गयनदन मतलब हाथी का बहुवचन, यानी कि बहुत सारे हाथी को भी छीन-बीन कर देते हैं कि नहीं। अगला है बैरिन, बैरिन मतलब होता है दुश्मन या बैरी, ठीक है। बैरी का बहुवचन यानी कि दुश्मन का बहुवचन समझ लीजिए बैरी, ठीक है। रुद्रही, रुद्र मतलब रुद्र को या शिव का एक क्रोध युक्त रूप, रुद्र रूप शिव का गुस्सा वाला रूप है, सीधा समझ लीजिए बात, ठीक है। अब अगला है मुंडन की माल यानी कि मूरी का माला, ठीक है। अगला है क्षितिपाल, क्षितिपाल, क्षिति जो है ना ये होता है मतलब धरती को हम क्षिति कहते हैं। क्षितिपाल जिसे भूपाल भी कह सकते हैं, यह एक प्रकार का राजा है, पृथ्वी का पालन करने वाला राजा, सीधे समझ लीजिए। क्षितिपाल एक राजा का नाम है। करवाल, करवाल मतलब होता है तलवार। इसके बाद आता है प्रतिभट, प्रतिभट का अर्थ दिया है शत्रु योद्धा, जो भी आपके विरोध में लड़ने आएंगे। कटक मतलब होता है सेना या समूह, ठीक है। कटीले मतलब काटने वाला। और केटे, केते, केते मतलब कितने। और कालिका, कालिका मतलब कालिका एक विकराल रूप जो है वही समझ लीजिए। देवी का कालिका रूप जिसमें उन्होंने रक्त बीज का संहार किया था, तो समझ आ गया। इसके बाद है किलकी, किलकी का मतलब होता है खुशी होना या उल्लास जो है ना उल्लासित होना, याद रखेंगे। कलेऊ मतलब एक प्रकार का भोजन, जानते हैं ना कलेऊ, सुने कलेऊ की सुने? हाँ कलेऊ, कोई कलेऊ का कोई दिक्कत नहीं। लाल मतलब होता प्यारा, ठीक है। आपने लाल शब्द कई बार देखा होगा, हाँ बेटा को लाल कहते हैं। अब आप लाइन बाय लाइन समझिए क्या दिखाया गया है। फर्स्ट पार्ट में शिवाजी के वीरता को दिखाया गया है, क्या कहा गया है तो समझिए। इंद्र जिमी जम्ब पर बारब ज्यों जम्ब ज्यों अम्ब पर। अब यहाँ पर बोला गया है कि जिस तरह से इंद्र ने जो है ना राक्षसों का अंत करने का काम किया था, किसने? इंद्र ने। इंद्र जिमी मतलब इंद्र ने जैसे, जम मतलब यम, यम मतलब यमराज होता है ना, यम पर बारब है ना, यम पर। और बारब मतलब अभी जस्ट बताए हैं समुद्र की आग, समुद्र की आग ज्यों अम्ब पर,
जिस तरह से इंद्र ने यम पर और समुद्र की आग ने जल पर, है ना, उसका हालत खराब करने का काम किया। इसके बाद आगे बोला जा रहा कि संबन सदम्भ पर, संबन किस पर, सदम्भ पर, क्या है, रावण संदम पर घड़ुकुल राज। यहाँ पर मिटा हुआ है, रावण सब में रावण फ्रेश फ्रेश दिख रहा है। हाँ सर। रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, मतलब जिस तरह से रावण पर रघुकुल राजा राम ने रावण को खत्म करने का काम किया, यम को जिस तरह से इंद्र ने खत्म करने का काम किया, जल पर जिस तरह से समस्या दिखाने का काम किया, 12 बने 12 यानी कि समुद्र की आग ने, ठीक है। पवन, पवन मतलब भी जस्ट बताए हैं हवा या पवन। पवन बारी बा, बारी बा मतलब बादल, जिस तरह से पवन बादल पर, शंभु रीति नाह पर, रीति नाह मतलब कामदेव एक तरह के जो देवता है, ठीक है। शिव ने कामदेव का भी हत्या किया था कि नहीं, हाँ सर। तो वही उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस तरह से हवा बादल को छिनभिन कर देते हैं, जिस तरह से शंभु ने, शंभु यानी कि शिव ने, रीति नाम यानी कि एक कामदेव का हत्या कर दिया। ज्यों सहस्त्र बाहु पर जो है राम द्विराज हैं, जिस तरह से, ज्यों मतलब जिस तरह से, सहस्त्र बाहु अभी जस्ट बताया एक तरह एक राजा था, उस पर राम द्विराज यानी कि परशुराम, उसका हत्या किया था कि नहीं, परशुराम ने उसका हत्या किया। उसी तरह से शिव जो है वो, सॉरी शिव नहीं, ये मतलब आपके महाराणा, ये क्या कहते हैं सर राजा छत्रसाल। छत्र सिपा, हाँ शिवाजी महाराज उसी तरह से समस्या करते थे, यानी कि उसी तरह का समस्या वो मुगलों पर जो है करने का काम करते थे। दावा द्रुम दंड पर, दावा द्रुम, दावा मतलब जस्ट बताया जंगल की आग, ठीक है। द्रुम दंड यानी कि वृक्षों के डाल पर, द्रुम दंड यानी कि जिस तरह से जंगल की आग वृक्षों के डाल पर समस्या डालती है। चिता मृगों के झुंड पर, और चिता किस पर, मृगों के झुंड को छिन्न कर देती हैं, उसी तरह से जो शिवाजी महाराज है वो मुगलों पर भारी पड़ते थे। भूषण, है ना, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, मतलब वितुंड मतलब हाथी, ठीक है। हाथी पर जैसे मृगराज यानी कि सिंह हाथी के झुंड को छिनभिन कर देते हैं, उसी तरह से आपके जो शिवाजी महाराज हैं वो मुगलों का उसी तरह का हालत कर देते थे। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, ठीक है। जिस तरह से तेज यानी कि जो प्रकाश है अंधकार को खत्म कर देती हैं, जिस तरह से कान्हा यानी कि कान्हा ने कंस पर समस्या किया, ठीक है। यों मलेच्छ वंश पर, है ना, शेर शिवराज हैं, यानी कि उसी तरह से मलेच्छ वंश यानी कि मुसलमानों पर शेर शिवराज हैं। शेर मतलब शिव, जो शिवराज यानी कि शिवाजी महाराज को शेर कहा गया है। इतना ही समस्या शिवाजी महाराज ने मलेच्छ वंश यानी कि मुगलों पर समस्या करने का काम किया है। तो ये तो कई सारे उदाहरण के साथ उसको दिखाने का काम किया। अब आइए आप दूसरे पार्ट में, जिसमें छत्रसाल के तलवार और उसके वीरता के बारे में दिखाया गया होगा। बोला जा रहा है कि निकसत मयान ते, निकसत मयान ते म्यूखे प्रलय भानु कैसी, मतलब मयान मतलब जस्ट बताए हैं तलवार का जो खोला होता वो, निकसत मतलब उससे निकलते हुए ही, ठीक है। वो प्रलयकारी सूर्य के तरह चमकने लगता है, कौन, उनके तलवार। आगे कवि ने कहा है कि फाड़े तम तोम से, फाड़े तम तोम से गयंदन के जाल को, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो तम तोम को फाड़ देते हैं, यानी कि अंधकार को जो है खत्म कर देते हैं। और गयंदन मतलब हाथी का बहुवचन, ठीक है। गयंदन के जाल को, और बहुत सारे हाथी को भी वो क्या कर देते हैं, चीर करके। जिस तरह से सूर्य निकलता है उसी तरह से उसका तलवार निकलता है, तो वही सीन देखने को मिलता है। आगे कहा गया है लागती
लप की कंठ बैरिन के नागिन की। कहा गया है कि वो जो तलवार है वो बैरिन यानी कि दुश्मनों के कंठ यानी कि गले से उस तरह लिपट जाता है जिस तरह नागिन क्या हो जाता है, गले में लिपट जाता है। ठीक है। रुद्र ही रिझावे दैदे मुंडन की माल को, जैसे लग रहा है कि शिव के रुद्र रूप को मुंड का माला दे दे करके जो है उसको रिझा रहे हैं। जो तलवार है मुंडी का माला देने का काम करते हैं। लाल मतलब अभी जस्ट बताए हैं प्यारा। लाल क्षितिपाल मतलब राजा। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। कहा गया है कि जो हमारे राजा है छत्रसाल वो बहुत ही महाबाहुबली है। कैसे हैं? महाबाहुबली और बहुत ही प्यारे हैं। कहाँ लो बरखान, हाँ वही बखान। कहाँ लो बखान करो तेरी तलवार को। कभी कहते करबाल, हाँ करबाल मतलब होता ही तलवार। कभी कहते कि आपके तलवार का कहाँ तक हम बखान करें, ये इसका अंत ही नहीं है। प्रतिभट कटक है ना, प्रतिभट हाँ कटक है कि कटिक है, अभी पहला तो कटक है ना, आगे ना कटीले हैं। तो वही बोला गया है कि प्रतिभट कटक कटीले कटे काटी काटी। मतलब कभी कहने का काम किया। प्रतिभट मतलब होता है दुश्मन योद्धा जो आपके ऊपर हमला करने आ रहा है। और कटक मतलब होता है समूह। अभी जिस देखे हैं कटीले कटे काटी काटी मतलब उसको तलवार को दुश्मन के गला को काटने में मतलब खुशी महसूस होती है। क्या महसूस होती है? खुशी महसूस होती है, ऐसा बता रहे हैं आपके कवि। आगे कहा गया है कि कालिका सी, कालिका मतलब वही काली रूप, अभी इस बताए नहीं। कालिका सी किल की, किलकना मतलब होता खुशी होना। काली जी के रूप को, उस रूप को देखेंगे तो वो जोर जोर से हंसने का काम करती है। तो वो क्यों हंस रही? खुशी से हंस रही है। ठीक है। तो वही बोला गया है कि कल की कलेऊ देत काल को। ऐसे लग रहा है कि खुशी से हंस हंस कर काल को कलेऊ दे रहे हैं, काल को भोजन दे रहे हैं। किसको भोजन दे रहे हैं? अरे कलेऊ भोजन होता है ना, जल खई कलेऊ नहीं समझता है। ये चीजें को दिखाया गया है। तो उनके तलवार का चर्चा हुआ। अब आप लोग घर पर इसके सारे प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे, मैं से मदद भी लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है।